खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। फारस की गाड़ी को ब्रेक लगते ही उमर ने टायर पर शूट किया, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से निशाना चौंक गया। डोंट शूट, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अलाया ने कहा। फारस को मालूम नहीं था कि एरा गाड़ी से बाहर गिर गई है। शूट की आवाज सुनते ही उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड फुल की। फारस की गाड़ी जिस गाड़ी के साथ टकराई थी उसमें मौजूद लोग जख्मी हो गए थे, जिस वजह से सड़क पर लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा। ओह शिट, अब हम उसके पीछे नहीं जा सकते, उमर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। वो लड़की उसकी गाड़ी से बाहर निकली है, उठाओ उसको, अलाया ने कहा। वो तीनों बाहर निकले। उमर ने एरा को उठाकर गाड़ी में लटाया। फारस अभी कुछ ही आगे गया था जब वो एरा और ईशा को देखने के लिए मुड़ा। एरा को गाड़ी में ना पाकर उसके पैरों तले से जमीन निकली। उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला है। गुड़िया, वो हल्क के बल चिल्लाया। उसने फौरन टर्न बैक लिया। वो अपनी गुड़िया को इन लोगों के पास छोड़कर कैसे जा सकता था। 10 मिनट बाद वो उस जगह पर पहुंचा, पर यहाँ कोई ना था, ना ही एरा और ना ही वो लोग जो उसका पीछा कर रहे थे। परेशानी से उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसकी बहन के साथ वो लोग क्या करेंगे उसे मालूम नहीं था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने पॉकेट से मोबाइल निकालकर कान को लगाया। सर, हमारे अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ गया है। वहां हमारे जितने भी आदमी थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। फारस के आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन उसे उस चीज की फिक्र कहाँ थी। वैसे भी तो फारस का एक छोटा सा अड्डा था, लेकिन वो जान गया था कि ये सब इन लोगों का बिछाया हुआ जाल था। वो लोग जरूर पुलिस या किसी एजेंसी से ताल्लुक रखते थे। वो अभी सख्ते की हालत में बैठा था जब उसे ईशा की आवाज सुनाई दी। सुपरमैन अंकल, उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। नीम बेहोशी में शायद वो भूल चुकी थी कि फारस उसका शौहर है। फारस ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो उसी की तरफ देख रही थी। फारस ने उसे बिना जवाब दिए मोबाइल पर नंबर डायल करना शुरू किया। पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, हर हाल में तुम्हें वहां से एरा को निकालना होगा, उसने अपने सलमान से कहा जो अभी कल ही इस्लामाबाद आया था। अगले लम्हे उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट की। हम कहाँ हैं? ईशा ने हैरत से पूछा। शायद बेहोश होने के बायस वो कुछ देर के लिए अपने हवास खो बैठी थी। फारस ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। एरा की आंख खुली तो वो एक कमरे में मौजूद थी। उसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो वहां बैंडेज की गई थी। फौरन कमरे में अलाया और दानिश दाखिल हुए। दानिश के हाथ पर गोली छू के गुजरी थी। मीर फारस से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अलाया ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा। एरा घबरा गई। वो कहाँ थी और ये लोग ना जाने अब उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे। वो बिस्तर से उठकर बैठी। मैंने पूछा, मीर फारस से क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो चिल्लाई। छोटी बहन हूं उसकी, उसने परेशानी से जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हें सब मालूम होगा। तुम्हारा भाई कहाँ गया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम बहन हो उसकी और तुम्हें ही कुछ नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम है? दानिश ने दांत पीसते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानती। वो चेहरा नीचे किए रोने लगी। तभी कमरे में आर्यन और उमर दाखिल हुए। कुछ बताया इसने? उमर ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बता देगी। जब अच्छी खातर तवाजा हुई तो अलाया ने उसे डराना चाहा। एरा ने रोते हुए चेहरा ऊपर किया जब उसे अपने सामने आर्यन खड़ा दिखाई दिया। उसे लगा जैसे सहरा में उसे पानी मिल गया हो, जैसे खिजा में एक ताज़ा फूल नजर आ गया हो। आर्यन अभी ये सोचकर ही हैरान हो रहा था कि वो लड़की उसे इस तरह क्यों देख रही है, जब अगले लम्हे वो भागती हुई उसके सीने से लगी। आर्यन के साथ साथ ये बात वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर गई थी। आर्यन प्लीज, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाना। आर्यन प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, वो शिद्दत से रोती हुई कह रही थी। अलाया ने हैरत से आर्यन की तरफ देखा। क्या रिश्ता था उसका उस लड़की के साथ? कौन हो तुम? आर्यन ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरत थी। मैं एरा? कौन एरा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आर्यन के लफ्ज एरा के लिए तकलीफ दे थे। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, वो रोती हुई बोली। अलाया ने शिकवा भरी नजरों से आर्यन को देखा और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई।
तुम इसकी बात सुनो, हम बाद में इससे बात करेंगे, दानिश ने कहा। उसके साथ उमर भी कमरे से बाहर निकल गया। कौन हो तुम, क्यों ये ड्रामा कर रही हो, वो तल्ख लहजे से बोला। नहीं ये ड्रामा नहीं है आर्यन, 5 साल पहले हम कराची में मिले थे, तुम्हें मैं याद हूं ना। उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। मुझे कुछ नहीं याद, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, तब तुम मेरी हेल्प करने आए थे, तुमने मुझे बचाया था आर्यन, प्लीज याद करो। आर्यन को अब वो वाकया याद आ चुका था और एरा वो लड़की थी, उसने उसे पहचान लिया था। हाँ मुझे याद है, और तुम वो लड़की हो, वो हैरत से बोला। एरा की खुशी की हद ना थी। आर्यन ने उसे पहचान लिया था। मैं वो लड़की हूँ, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने 5 साल तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसकी आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। लेकिन तुमने मुझे क्यों ढूंढा, वो हैरान हुआ। एरा ने नजरें झुकाई। वो उसे कैसे बताती कि 5 साल से वो उससे कितनी मोहब्बत करती आ रही है। क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी, वो नजरें झुकाए बोली। आर यू मैड? इस बात पर वो शशदर रह गया था। तुम ऐसे ही किसी को भी चाहने लगोगी? उस इंसान को चाहे तुम्हारे बारे में पल की भी खबर ना हो? किसी को नहीं, तुम्हें चाहा है मैंने, और तुम्हें ही चाहूंगी। मेरी जिंदगी के पहले लड़के हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो। वो रोते हुए चिल्लाई। तुम एक अजीब लड़की हो, मैंने अल्लाह की खातिर तुम्हारी हेल्प की थी, तुम हो कि उसका गलत मतलब समझ बैठी, और मेरी जिंदगी में अलाया के सिवा किसी और की गुंजाइश भी नहीं है। बहुत जल्द मेरी उससे शादी होने वाली है, तो बेहतर है अपनी इस बचकाना हरकत पर गौर करते हुए खुद को सुधारो। उसने 2 टोक बात की। तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली। क्या मैंने कहा था तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए? उसने तल्खी से कहा। एरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जिसके लिए 5 साल पल पल तड़पी थी, उसने एक ही पल में उसकी मोहब्बत को पांव तले रौंद दिया था। वो जमीन पर गिरी आर्यन उसे अजीब नजरों से देखता हुआ बाहर निकल गया। एरा उसकी पुश्त को देखने लगी। क्या ये वही शख्स था जिसकी मोहब्बत में वो आज तक तड़पी थी? वो एक घर में दाखिल हुए जो छोटा मगर खूबसूरत था। ईशा ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे सब कुछ याद आ चुका था। वो फारिस से डर भी रही थी, क्योंकि उसने फारिस को शूट करते हुए देखा था। कमरे में आकर फारिस ने शर्ट के 2 बटन खोले और सोफे के साथ टेक लगाकर बैठा। ईशा छोटे छोटे कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई। उसने फारिस की तरफ देखा तो वो आंखें मूंदे बैठा था। वो बेआवाज कदमों से बाहर खिसकने लगी। रुको! फारिस की आवाज पर उसके कदम जम गए। उसने ईशा की तरफ देखा और उसके पास आकर खड़ा हुआ। अपने घर वालों को तुमने मेरे बारे में बताया था? उसकी आंखों में वहशत देकर ईशा उससे मजीद खौफजदा होने लगी। कुछ पूछ रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है या बहरी हो गई हो? वो दांत पीसते हुए बोला। ईशा ने तेजी से नफी में सर हिलाया। तो फिर कैसे मालूम हुआ उन लोगों को? हाँ? उसने ईशा के दोनों बाजुओं को सख्ती से पकड़ा। ईशा को दर्द होने लगा। बताओ। ऐन वक्त पर वो पूरे इंतजाम के साथ बैठे थे ताकि जैसे ही मैं आऊं मुझ पर हमला कर सकें, वो गुस्से से बोला। ईशा की आंखें भरने लगीं। उस पर आज तक किसी ने गुस्सा नहीं किया था। वो अभी भी नफी में सर हिला रही थी। मुंह से बोलो, जुबान कट गई है क्या? वो चिल्लाया। ईशा ने रोना शुरू किया। वो उससे बहुत खौफजदा हो रही थी, और दूसरा गलती भी उसकी थी जो उसने आहिल को फारिस के बारे में बताया दिया था। कहीं तुम भी प्लान के तहत मेरे पास तो नहीं आई? उसने जांचती नजरों से उसे देखा। फारिस की बात ईशा के रोंगटे खड़े कर गई। वो तो मासूम थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन न जाने अब इस वक्त किस हाल में होगी। अगर उस पर एक खरोश भी आई तो इसका बदला तुम चुकाओगी। आई समझ? उसने ईशा को धक्का दिया। वो जमीन पर जा गिरी। खौफ से उसका जिस्म कांप रहा था। वो बिना उसे देखे कमरे से बाहर निकल गया। पापा! आहिल को पुकारते हुए उसके रोने में शिद्दत आई। वो जब भी किसी तकलीफ में होती थी हमेशा आहिल को पुकारती थी। हिचकियों से रोते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां से फारिस गया था। वो उसके साथ ऐसा सलूक करेगा ईशा ने कभी सोचा भी न था। वो ईशा को छोड़ने आ रहा था। तुम सब की वजह से मेरी बच्ची को वो फिर से अपने साथ ले गया, जायशा ने रोते हुए कहा, जहां सब उसके सामने खड़े थे। अगर फिलहाल के लिए वो ईशा को छोड़ भी जाता तो उसने उसे वापस ले जाना था, क्योंकि वो उसके निकाह में है। आहिल ने उसे समझाया, हम कोर्ट से डाइवोर्स ले लेते, फिर तो नहीं ले जा सकता था उसे। जायशा, हमने पूरी कोशिश की, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ है।
और तुम नाउम्मीद क्यों होती हो? हमारी ईशा बिल्कुल ठीक है, दानिश बता रहा था। वो गाड़ी में उस लड़की के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो तो हंस हंस कर ही बातें करेगी ना, उसे क्या मालूम क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसे क्या मालूम वो किस इंसान से निकाह कर बैठी है। जायशा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस दुआ करो, रोना बंद करो। महावीरा ने पास बैठकर उसे समझाना चाहा। जब तक मेरी बच्ची मेरे सामने नहीं आ जाती नहीं चुप करूंगी मैं। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चल दी। आहिल ने परेशानी से माथे पर हाथ रखा। अलाया, मेरी बात सुनो। आर्यन ने उसे पुकारा। रात हो चुकी थी और अलाया उसकी बात सुनने को तैयार ही ना थी। क्या कहना है तुम्हें आर्यन? यही कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है वो तंज से बोली। क्या कह रही हो तुम? ऐसा हरगिज नहीं है। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो, ये बात माइंड में रखना। ओह बस करो। वो लड़की बिना किसी का लिहाज किए तुम्हारे सीने से चिपक गई और तुम कहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की हूं। आखिर तुम्हारा उसके साथ कोई तो ताल्लुक रहा होगा ना। तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूं प्लीज समझने की कोशिश करना। मैं उस लड़की को जानता नहीं हूं। बस 5 साल पहले मैं मॉम डैड के साथ कराची गया था। वहां मैंने देखा कि एक लड़की को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और तुमने हीरो बनकर उसकी मदद की। तब से वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई, ऐसा ही है ना? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस पुलिस को कॉल की थी। उस लड़की ने सिर्फ तब देखा था मुझे, और हमारी कोई बात नहीं हुई थी। बस एक दूसरे का नाम ही पूछा था। नहीं नहीं, बता दो, नाम पूछने के बाद क्या हुआ था? उसने दांत पीसे। ओ खुदाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस नाम ही पूछा था, फिर मैं वहां से चला गया था। आज 5 साल बाद उसने मुझे देखकर अचानक ऐसा बिहेव क्यों किया मैं नहीं जानता। नहीं जानता था का क्या मतलब है? उसने आर्यन को घूरा। आर्यन खामोश रहा। बताओ, बोलते क्यों नहीं? बंद कमरे में उसने क्या कहा तुमसे? उसने कहा कि वो मुझे लाइक करती है और मुझे 5 साल से ढूंढा है उसने। वाह आर्यन, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। एक लड़की पहली मुलाकात में तुमसे मोहब्बत कर बैठी, फिर 5 साल तुम्हें ढूंढते ढूंढते सड़कों पर धक्के खाए। वो तंजिया हंसी। अलाया, मजाक उड़ाना है तो ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे इतना बता दो तुम्हें किस बात से फर्क पड़ता है, अगर कोई मुझे लाइक करे या मैं किसी को लाइक करूं? वो खामोश हुई। आर्यन की बात भी दुरुस्त थी, लेकिन अलाया को एरा से अजीब जेलसी फील हो रही थी। ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना। वो वहां से मुड़ने लगा जब अलाया ने उसका हाथ पकड़ा। आई एम सॉरी। उसने आर्यन के कंधे से सर टिकाया। आर्यन ने उसके बालों पर हाथ रखते हुए सुकून का सांस लिया। तुम उस लड़की से अब नहीं मिलोगे? नहीं मिलूंगा, बेफिक्र रहो। वो मुस्कुराया। रात के साए गहरे हो चुके थे। एरा कमरे में जमीन पर बैठी रो रही थी। उसे आर्यन मिल तो गया था, लेकिन वो उसे पा नहीं सकती थी। दानिश और उमर एरा को आहिल के घर से ले आए थे। उन्होंने एक फ्लैट लिया जिसमें एक कमरे में एरा को रखा। उन्होंने एरा को तब तक पास रखना था जब तक वो उन्हें फारिस के बारे में सब कुछ बता नहीं देती थी। दरवाजे का हैंडल घुमाकर उमर अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में खाने की ट्रे दी। एरा ने पांव समेटकर घुटनों में चेहरा छुपाया। खाना खा लो। उमर ने ट्रे टेबल पर रखी। नहीं खाना है, मुझे ले जाओ, वो रोते हुए बोली। अलाया से उमर ने आर्यन को हक करने की वजह पूछी थी और उसने उमर को सब बता दिया था। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे न जाने क्यों एरा को रोता देखकर उसे हमदर्दी हो रही थी। मेरी मर्जी, मैं कुछ खाऊं या ना, आप कौन होते हो ख्याल करने वाले? वो गुस्से से बोली, लेकिन उसे अभी भी हिचकी लगी थी। वो उमर की तरफ देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों में वो ज्यादा देर तक ना देख सका। उसने पानी का ग्लास उठाकर एरा के आगे किया। इतने घंटों से रोने की वजह से एरा का हल्क बिल्कुल कड़वा और खुश्क हो चुका था। उसने एक नजर उमर पर डाली, फिर कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा। ग्लास होंठों को लगाते ही उसने पीछे किया। तो तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा? वो परेशान हुई। वो जानती थी इस वक्त वो 2 मर्दों की मौजूदगी में अकेली है। उमर ने घुटनों के बल बैठकर खामोशी से ग्लास पकड़ा और एक घूंट अपने अंदर उंडेली। एरा ने परेशानी से उसे देखा, फिर तेजी से ग्लास पकड़कर मुंह से लगाया। एक ही सांस में वो सारा पानी खत्म कर गई थी। उमर अभी भी उसे देख रहा था। और चाहिए? उसने पूछा। एरा ने इस बात में सर हिलाया। उसने जग से पानी का ग्लास भरकर एरा की तरफ बढ़ाया, जिसे एरा पकड़ते ही खाली कर गई। बेफिक्र रहना, तुम्हें हम दोनों की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसकी बात सुनकर एरा खामोश रही। एक बात कहूं? उमर ने कहा। एरा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम बहुत मासूम हो,
मैं जानता हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया है। एरा ने उसे घूरा। वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था और ये भी कह रहा था इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो तो जानती भी नहीं थी वो कौन था। अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? उसने खाने की ट्रे सामने की। एरा ने पहले खाने की तरफ फिर उसकी तरफ देखा। क्या तुम कुछ देर के लिए गूंगी भी हो जाती हो? वो मुस्कुराया। एरा ने उसे घूरा। चलो मैं खुद ही सवाल कर लेता हूँ। वो पूछना यह था कि जब भूख लगी हो तब क्या करना चाहिए। उसने नवाला बनाकर अपने मुंह में रखा। एरा ने खाने की तरफ देखा। चिकन नहारी उसकी फेवरेट डिश थी। वैसे नहारी मेरी भी फेवरेट डिश है, वो दूसरा नवाला मुंह में रखते हुए बोला। एरा को हैरत हुई। उसे कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में क्या सोच रही है? अपने इन हसीन हाथों से बनाई है मैंने। जानती हो मैं नहारी बनाने में एक्सपर्ट हूं। अब वो तीसरा नवाला खा रहा था। एरा टिकटिकी बांध कर उसे खाता देख रही थी। वाह क्या जायका है, चौथा नवाला चिबाते हुए उसने कहा। एरा ने गुस्से से उसके हाथ से नान पकड़कर ट्रे अपनी तरफ खिसकाई। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी। इतने घंटों से वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो नवाला मुंह में रखकर खाने लगी। उसने उमर की तरफ देखा जो अब उसके नवाले गिनने को बैठा था। एरा ने उसे घूरा, जिसका मतलब था वो अब कमरे से दफा हो जाए। वो मुस्कुराते हुए उठा। उसका मकसद एरा को खाना खाने पर मजबूर करना था और वो कर चुका था। रात के 12 बजे फारिस कमरे में दाखिल हुआ। उसके ख्याल के मुताबिक ईशा अब तक सो चुकी थी, लेकिन ईशा को जागता देखकर उसे हैरत हुई। उसने ना ही खुद कुछ खाया था, ना ही ईशा से कुछ खाने को पूछा था। उसकी तरफ ईशा की कमर थी। ईशा ने जैसे ही महसूस किया कि फारिस कमरे में आया है, वो बिना उसकी तरफ रुख किए कंफर्टर ओढ़े लेट गई। फारिस ने एक नजर उस पर डाली, फिर बेड की तरफ बैठ गया। कुछ देर वो बैठा रहा। ना उसने ईशा से कोई बात की थी और ना ही ईशा ने उससे बात करने की कोशिश की थी। आज जो कुछ भी हुआ था ईशा की वजह से हुआ था। फारिस को इस बात का बहुत गुस्सा था। वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेटा और एरा के बारे में सोचने लगा। न जाने वो इस वक्त क्या कर रही होगी। जिस बहन को उसने सारी उम्र सीने से लगा कर रखा था कि कहीं उसे कोई तकलीफ न पहुंचे, आज वो उससे दूर उसके दुश्मनों के पास थी। कुछ देर लेटे रहने के बाद फारिस को सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने ईशा की तरफ देखा। उसे मालूम हो गया था कि वो रो रही है। उसने अपना हाथ ईशा की तरफ बढ़ाया ताकि उसे सीने से लगाकर सुकून दे सके, लेकिन एरा के ख्याल ने उसका हाथ रोक दिया। अगर रोना ही है तो बाहर जाकर सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। उसकी गुस्से भरी आवाज से ईशा डर गई। उसे पहले से भी ज्यादा रोना आने लगा था। फारिस ने एक बार भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में बैठकर वो हिचकियों से रोने लगी। उसके लिए सांस लेना भी महाल हो गया था।